नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है बुलंदशहर की जनता? कैसे इस किसान ने कविता के रूप में अपना दर्द सुनाया? घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं। उसके बाद कैसे भाजपा सरकार पर परिहार कर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को लपेटा और क्या कहा जनता ने? देखे इस जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी के साथ। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियों में हलचल तेज हो चुकी है, जिसके चलते सभी जो पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम पहुंचे हैं शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव लालकड़ी में। जी हां, लालकड़ी के यहाँ पर जहाँ पर मंत्री जी का दौरा है या डोर टू डोर वोट डालेंगे। मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा एक बार जूम करके चारों तरफ दिखाएं कि यहाँ मंत्री जी के कितने समर्थक हैं। ये देखिए, अगर इन समर्थकों की बात करें, यहाँ इतने समर्थक देख कर लग रहा है यहाँ मंत्री किरणपाल सिंह का ही कब्जा होगा। यहाँ पर इस बार जनता बदलाव चाहती है या किस तरह से जनता का रुझान होगा, क्या जनता के मुद्दे होंगे, क्या का जनता अपने लिए अपने प्रत्याशी अपना यहाँ पर विधायक चुनने चलेगी। तो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है एक चाचा मौजूद है, देखिए इनसे जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी प्रहलाद सिंह। चौधरी प्रहलाद सिंह जी, हाँ जी। जैसे चौधरी है ऐसी कड़क आवाज है। हाँ। तो कड़क आवाज बता दीजिए 69 विधानसभा पे इस बार कैसा विधायक चाहिए आपको? प्रोफेसर किरणपाल सिंह जैसा। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए? बिल्कुल यही चाहिए। यही चाहिए? ऐसा नहीं, यही चाहिए। अच्छा, और पार्टियों में क्या दिक्कत है? और पार्टी में तो सब झूठी बात करें ज्यादातर। अच्छा। और बीजेपी तो बिल्कुल महा किसान मजदूर है, मार के ही छोड़ेगी। अब तो बीजेपी ने अपने सारे जो मुद्दे थे वापसी वो ले ले लिए। लो, कल को फिर कर देंगे कि इन्हों कहा कि ने 15-15 लाख भेज देने तो बूढ़ो धनु कारो कर दो जितने 2000 से सरकार कह रही है हमने राशन फ्री दे दिया। राशन फ्री दे रहे हैं तो सिलेंडर 9 से 1000 को आए रोज, पेट्रोल 100 पार करेगी, डीजल कहाँ से आवे को? वहाँ में कहा 80-90 को सामान हमसे ले रहे हैं 1000 से ज्यादा। बिजली पे तो अंदाज, बिजली को तो बिल का ही पटेगा ही ना। देखिए, चाचा ने बिल्कुल साफ साफ बात कही है, राशन फ्री के चक्कर में सिलेंडर और गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब मेरे साथ और भी देखो ये युवा मौजूद है। अरे मेरी याद सुन लो तुम। चलिए चाचा का और सुनते हैं। जी चाचा बताइए। ऐसा कि 27 तारीख को लिखो जब हमारे साथ अन्याय है। रो इधर 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 27 जनवरी 21 में सुनाइए कि मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहना सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक खेतों से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब किसान के ऊपर हो भाई पहरे बनकर गोली के, जब किलो में कैद पड़े किसानों के हक की मांगों के, जब किसान के दामन पर हो दाग लहू की होली के, और कैसे कोई गीत सुना दे कुमकुम बिंदिया रोली के। मैं झोंपड़ियों का रहने वाला किसान आंसू बहाने आया हूँ और घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मतलब धूल की आंधी। और बीजेपी का कमंडल पी गया किसानों की आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए और इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। सोन चिड़ैया सूली चढ़ गई, सोन चिड़ैया सूली चढ़ गई, पंछी गाना भूल गए और आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, और जिसको जिम्मेदारी दी वो डबल ए का घर बनने में व्यस्त मिला, मतलब अडानी अंबानी। क्या यही सपना देखा था भाई भगत सिंह की फांसी ने? और जागो किसान घाटी के किसान मसीहा, तुम्हें जगाने आया हूँ और घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। जिसके होठों पर सिगरेट, पेट में दारू बहती है, वह पाखंडी पीढ़ी खुद को बुद्धिजीवी कहती है। जिनके लिए कोई दंड नहीं भारत के कानूनों में, और ना जाने कितनी ताकत है मोदी के नाखूनों में। सिंहों को म्याऊं कहते, क्या ताकत बिल्ली में है, और बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता बिल्ली में। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, और मैं सच्चाई गा गा कर भाई शीश कटाने आया हूँ और घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। चाहे कातिल 7 समंदर पार छिपाओ ताले में, और ऊधम सिंह अब भी जिंदा ये बतलाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। देखिए चाचा ने बड़े तस्वीर दिखाने आया हूँ। चाचा ने अपने अंदाज में भारत की तस्वीर दिखाई और अपने अंदर जो किसानी एकता था, जो भारत के अंदर इनका भाव था, वो इन्होंने अपने दिल से प्रकट किया है। चलिए इसके बाद में मैं युवाओं से बात करूंगा कि युवा इस बार किस तरह से अपना विधायक चाहते हैं। क्या नाम आपका? अमित चौधरी। अमित चौधरी, किस तरह से विधायक चाहते हो? सर देखिए, हमारे युवाओं की सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो सबसे पहले रोजगार की और शिक्षा की रही है। अगर कुछ युवा अगर शिक्षा प्राप्त कर भी लेते हैं किसी प्रकार से तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। 5 साल पहले
जब कुछ युवाओं ने बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था इस उद्देश्य से कि ये लोग हमें रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल विफल पाई गई, असफल पाई गई। इन्होंने सिर्फ युवाओं को एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में बंटवारे के नाम बांट दिया और इसमें कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, पीड़ित है। तो अब युवाओं में एक बहुत ज़्यादा जोश ये है कि अब वो इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और ये गठबंधन की जो सरकार है इसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि युवा आज की डेट में बहुत ज़्यादा रोजगार के लिए परेशान है, शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बात ज़्यादा क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे एक बार, इस देश की तरक्की का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर निकलता है, ना कि राजनीति धर्म की होती है, यहाँ जातिवाद की होती है। यहाँ कौन करता जातिवाद की? ये बीजेपी करती है जातिवाद की। फिर भी आप उसे वोट क्यों देते थे? अरे इस आशा में दिया था कि देश की तरक्की करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, किसान की सोचेंगे। किसान को बेघर कर दिया इन्होंने। इस बार क्या चाहेंगे? इस बार चाहेंगे ईमानदार सरकार हो, किसानों की सरकार हो। आपको क्या लगता है कौन ईमानदार है, कौन किसानों का साथ देगा? किसानों का साथ देंगे ये संयुक्त जो मोर्चे के हैं, साइकिल वाले और आरएलडी वाले, इनमें भरोसा है? किसान मजदूर। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष यादव नाम है और मैं बीजेपी के लिए कहूँगा कि ये झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है और इन्होंने शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे छल किया है जनता के साथ में, किसानों के साथ में, सबके साथ में। जनता बेहाल है, महंगाई से त्राहिमाम जनता कर रही है। जो 70 रुपये लीटर सरसों का तेल था वो आज 200 रुपये है, जो 60 रुपये डीजल था वो 90-100 रुपये पहुँच गया है, पेट्रोल 100 प्लस हो गया है और सिलेंडर को देख लिए 450 का था वो 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। अब किसे चाहेंगे आप? जी, अब हम गठबंधन की सरकार चाहते हैं और जो जिसने पहले भी नौकरी दी है युवाओं को, इन्होंने तो बीजेपी वालों ने 2 करोड़ साल की नौकरियों का वादा देकर इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली। जो भर्ती निकाली उसका पेपर लीक हुआ और वो भर्ती कोर्ट में गई, आज तक कोई भर्ती क्लियर। अब के नल पे वोट लगेगा जनता का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण कुमार राघव। राघव जी क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी राघव जी, जो आपसे पहले सपा की सरकार थी उसमें इतनी गौ हत्या नहीं हुई, जो कि हमारे गांव सरवन्ना में एक गौशाला है और अब से पहले प्रधान जी थे वीरेंद्र सिंह पुंडीर, उनके उपस्थिति में इतनी गौ हत्या नहीं हुई। और जब से भगवती प्रसाद, किसने कराई गौ हत्या? ये जब से भगवती प्रसाद बघेल आए हैं, जब से उनके लिए न खाने के लिए भूसा है, न उसके लिए राशन है। जो भी राशन आता है अपनी पेट में जाता है और वहाँ जो है 2 या 3 गाय वहाँ डेली मर रही हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कालीचरण। क्या कहेंगे कौन आएगा इस बार, किसको वोट देंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को वोट देंगे। ये थे मेरे साथ शिकारपुर क्षेत्र के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर इस बार जनता बदलाव चाहती है और गठबंधन की सरकार चाहती है। मैं अपने सहयोगी मौसम अली खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत न्यूज़।